शिकार है, स्वस्थ नहीं है। नहीं तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की भूमिका भी स्वस्थ होती है। मुजफ्फरनगर के कैंपों में हाड़ कपाने वाली सर्द रात में जिंदगी गुजर बसर करने वाले इन लोगों के मन में भी राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री साहब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से वक्त गुजार रहे हैं ऐशो आराम के साथ नरम एसियों में और ये लोग परेशान हाल है। ये हमें तो सारी परेशानी है जी, छत टपकती है जी, ये झुग्गी से गिर रखी। हमें जमीन की जरूरत है जी, हमें घर चाहिए। जरा जरा से बच्चे आए, एक लड़के का मेरा इंतकाल होगा जी 9 साल का। आप देख सकते हो जी, जायज है नाजायज है, ये तो नाजायज ही है। जायज तो यह है कि हमारी तरफ भी थोड़ा बहुत ध्यान दें। हमारे बच्चे यहाँ शिविरों में मरन लग रहे जी ठंड में। सैफई महोत्सव के बारे में राज्य सरकार जो भी दलील दे, लेकिन इस महोत्सव के वक्त और इस पर लुटाए गए करोड़ों के खर्च ने अखिलेश सरकार पर ये सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। क्या समाजवादी पार्टी का यही समाजवाद है? सैफई में समाजवाद का दूसरा ही रूप देखने को मिला। सैफई महोत्सव के आखिरी दिन बॉलीवुड के कलाकारों ने खूब तड़का लगाया और पूरे समाजवादी कुनबे ने इस तड़के को एंजॉय किया। देर रात तक बॉलीवुड के कलाकार ठुमके लगाते रहे और सरकार के मुखिया से लेकर मंत्री तक इन ठुमकों को एंजॉय करते रहे। वीडियो न्यूज सूफी खान के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज नेशन, सैफई। वाजपेयी जी, लोहिया के समाजवाद के तर्ज पर आगे बढ़ने की बात समाजवादी पार्टी लगातार करती रही। क्या यही लोहिया का समाजवाद है? क्या यही समाजवाद है जिसके जरिए आप लोगों की जिंदगियों को बदलना चाहते हैं? देखिए, लोहिया जी हमेशा ग्रामीण मेलों, ग्रामीण संस्कृत, ग्रामीण लोक कला के विकास के पक्षधर थे और लोहिया जी ने स्वयं चित्रकूट में रामायण मेला लगाया था, फैजाबाद अयोध्या में रामायण मेले की व्यवस्था की थी। और हमेशा समाजवादियों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर इस तरह के मेले और महोत्सव होंगे, इससे स्थानीय जनता का मनोरंजन भी होगा और स्थानीय जनता को मेले और महोत्सव में माधुरी दीक्षित, सलमान खान के मन में इस तरीके अभिनेताओं को बुलाकर उन्हें स्टेज पर खड़ा करना भी समाजवाद की परिभाषा है या आप इसे पूंजीवाद की परिभाषा कहते हैं? नहीं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माधुरी दीक्षित भी इस देश की नागरिक हैं, सलमान खान भी इस देश के नागरिक हैं और इस देश के अगर बड़े कलाकारों को ग्रामीण जनता ने उनके कार्यक्रमों को देखा तो इसमें कौन सी ऐसी चीज हो गई, अपराध हो गया जिसको लेकर के आप लोग इतने चिंतित? नहीं, दंगा पीड़ितों के लिए जितना किया गया है या किया जा रहा है, इतना आज तक कभी भी किसी राज्य की सरकार ने इतनी व्यवस्था नहीं की होगी जितना दंगा पीड़ितों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। अच्छा, मैं नहीं समझता हूं कि अगर एक गांव में एक महोत्सव हो रहा है, इतना बता दीजिए को लेकर इतनी बेचैनी क्यों? इतनी नहीं, किसी को बेचैनी नहीं है। आपके कई मंत्री और वरिष्ठ नेता जाते हैं विदेश भ्रमण पर, आपको कोई चिंता नहीं होती है। आप 250 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं सैफई महोत्सव पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने बेहतरीन इंतजाम मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के लिए किया है। 50-60 करोड़ रुपए ही आपने पे आउट किया है वहां पर। क्या इससे आप लोगों की जिंदगी बदल देंगे? यही 250 करोड़ रुपए उन्हें दे देते साहब, नहीं, जो जिंदगी उनकी बदल जाती। मुमकिन देखिए, जो लोग वहां पर आपका सरकारी खजाने के मुंह पर ताला क्यों लग गया है? 5 लाख की जगह हर परिवार को 10 लाख रुपए क्यों नहीं दे दिया? नहीं, जिन दंगों में जिन लोगों को हमने खोया उनको हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन आपने हर चूल्हे ज्यादा से ज्यादा हर चूल्हे को 5 लाख रुपए दिया। आप यही कहते कि चलिए 5 लाख क्या हम 10 देते हैं, जिस पर 5 लाख में आप अपना घर बनाइए और 5 लाख पे अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लेकर आइए। आपका खर्च होता मुश्किल से 100 करोड़ और यहां पर एक महोत्सव पर आपने 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। नहीं, आपकी सलाह सर माथे, लेकिन वहां जो किया गया है वो मैं समझता हूं कि आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं किया होगा। और जहां तक आपने स्टडी टूर की बात की है, ये कोई आज नया नहीं है। ये कॉमनवेल्थ जो सोसाइटी है, ये आज से नहीं, हमेशा से जब से विधानसभा गठित हुई है तब से बनी हुई है और इसमें हमेशा इस तरह की स्टडी टूर होते रहे। भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर सबसे ज्यादा स्टडी टूर गए हैं और सबसे ज्यादा विधायक। आप इन 18 लोगों को, जिसमें आपके मंत्री शामिल हैं, मुजफ्फरनगर में भेज देते और ये वहां कैंप करके लोगों को देखते उनकी कितनी मुश्किलात हैं, आपको लगता है ये लोहिया का सबसे बड़ा समाजवाद का पाठ पढ़कर निकलते मुजफ्फरनगर से?
फिर वो समाजवाद को आगे बढ़ाते। आप कहां उन्हें यूएई, इस्तांबुल, कहां भेज रहे हैं? जहां भेजना चाहिए वहां तो भेजा ही नहीं आपने। आपके नेताजी भी नहीं पहुंचे वहां मुजफ्फरनगर। नहीं, वहां की संसदीय व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इनका अध्ययन करने गए। वहां से आएंगे मंत्री लोग और अच्छे ढंग से काम कर सकेंगे। जब दुनिया में देखेंगे चलने नहीं देते, आप दृष्टि खुलेगी काम करने को सीख कर आएंगे। चलिए, नहीं वाजपेयी जी बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, हमें सीखना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस समय और टाइमिंग की बात है जो वर्मा जी ने कही। वर्मा जी, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं, जी ना बताएं। जी, आप पहले क्वेश्चन पूरा करें। सवाल वही मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि जिस तरीके से जो खर्च किया जा रहा है, आपने टाइमिंग की बात की, मैंने खर्च का सवाल उठाया, और तमाम लोग प्रोपराइटी की बात कर रहे हैं। अलग अलग सरकारें अलग अलग वक्त पर अलग अलग चीजें करती हैं और उसे सही भी ठहरा देती हैं। समाजवादी पार्टी आज इसे सही ठहरा सकती है, लेकिन क्या किसी भी नैतिकता के पैमाने पर इसे सही ठहराया जा सकता है? मेरा फिर यही कहना होगा अजय जी कि जैसे टूर की आपने बात की जी, इतने बड़े साइज की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल, गवर्नमेंट को इतना एक्सचेकर गवर्नमेंट का या पब्लिक के पैसे को इस तरह से वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। वेस्ट भी नहीं कहूंगा, लेकिन इसका पूर्ण उपयोग। सर, आपका तो एक्सपीरियंस होगा, ये जो लोग बाहर टूर में जाते हैं, ये वापस आके वहां से सीख के जो आते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये बड़ा कहना कठिन है। कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि आप एक्सचेकर के पैसे से विदेशी टूर में जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी अभी नहीं है, और जो इस तरह के टूर्स जाते हैं ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति। प्रियंका जी, बिल्कुल प्रियंका जी, आज आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आज आप लोगों को समाजवादी पार्टी के नेताओं में दोष दिखाई दे रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब जल प्रलय आया था उत्तराखंड में, तो आपके कई कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कई बड़े नेता जो थे वो लंदन ओलंपिक्स में गए थे, वो भी तब जब जल प्रलय आ गया था। तब आपकी नैतिकता कहां गई थी? नहीं, आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये जो इस सवाल पे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे ये सवाल ही नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है। नहीं, आज आप बात कह रहे हैं कि ये टूर हो रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, वो गलत है। सॉरी, नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपसे खुद से पूछना चाहूंगी ये सवाल कि अगर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी तो रोज टेलीविजन कवरेज हो रही है कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर के रायत विक्टिम्स कैंप्स में रह रहे हैं और उनके साथ क्या किस तरीके का हो रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, 32 बच्चे मर गए हैं ठंड में, और किसी तरीके की फैसिलिटी नहीं है। वही तो कह रहा हूं, और प्रायोरिटी ये होनी चाहिए सरकार की। समाजवादी पार्टी के नेताओं में अंतर क्या है? वो भी विदेश चले गए, आपके नेता भी विदेश में बैठे थे लंदन ओलंपिक्स देखने के लिए। फिर फर्क क्या रहा इन राजनीतिक दलों में? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या राज्य सरकार के जहां पे ये उत्तराखंड में प्रॉब्लम हुई थी, राज्य सरकार के लोग गए थे? कैबिनेट मिनिस्टर गए थे। अगर आप मैं आपसे दूसरी बात पूछना चाहूंगी, जब ये प्रॉब्लम चल रही थी उत्तराखंड में नहीं, एक सेकंड, कैन आई जस्ट कंप्लीट मैं कंप्लीट कर सकती हूँ आपके सवाल का जवाब? बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका। तो उत्तराखंड में जो प्रॉब्लम्स हुई थी कि राज्य सरकार काफी जगह फेल हुई थी, काफी जगह सक्सेस पाई थी और लोगों तक पहुंच पाए थे, और रेस्क्यू मिशन था वो ऑल द टाइम वेल मॉनिटर्ड था। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन ही बिल्कुल अलग है। एक सेकेंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। एक तरफ सैफई महोत्सव हो रहा है जहाँ पे करोड़ों खर्च हो रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं बच्चों की मौतें हो रही हैं और जबरदस्ती कैंप्स बंद किए जा रहे हैं। आपके एक नेता, वहां के नेता मुलायम सिंह जी खुद कहते हैं कि ये जो लोग हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। प्रियंका जी, तो इस तरीके के जो सवाल जवाब हैं और उनके ब्यूरोक्रेट, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, कहते हैं ठंड से कोई मरता नहीं है। प्रियंका जी, जो सवाल मेरे सहयोगी रमेश ने आपके सामने रखा है वो न सिर्फ आपकी पार्टी से संबंधित है, वो तमाम राजनीतिक दलों से संबंधित है। हमारे देश में जब भी कोई आपदा, कोई भी बड़ी चीज होती है, वो एक जगह होती रहे। बहुत सारे नेता हैं जो फैशन शो में दिखाई देते हैं, बहुत सारे नेता हैं जो दिन में 15 बार कपड़े बदलकर टेलीविजन कैमरे के सामने आते हैं, बहुत सारे नेता हैं जो विदेश भ्रमण पर निकल जाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, बहुतों को ठंड ज्यादा लगने लगती है इसलिए विदेश भ्रमण पर चले जाते हैं। और बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जहां ऐसी जगहों पे पहुंचकर बोलते हैं 15,000 लोगों को रेस्क्यू किया है। बिल्कुल, तो ये अगर मैं इसमें कोई फर्क नहीं करना चाह रहा, तो चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे उस पार्टी का नाम कांग्रेस हो, उस पार्टी का नाम बीजेपी हो, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी हो, उस पार्टी का नाम आरएलडी हो, जो कुछ भी हो, सवाल ये होता है कि क्या राजनेता, राज्य सरकार प्रियंका जी, मैं बस एक ही सवाल आपसे और वाजपेयी जी दोनों के सामने रखना चाहता हूं। क्या राजनेता बनते ही इंसान होना बंद कर देते हैं?
ये बहुत ही गलत बात होगा। नहीं देखिए, जहां तक ये मैं नहीं समझता हूं आपकी व्यक्तिगत धारणा क्या है। राजनीति में काम करने वाले लोगों, जी वाजपेयी जी, नहीं देखिए, राजनीति में काम करने वाले लोग जितनी मुश्किलों में जनता के बीच काम करते हैं, जनता की सेवा करते हैं और जनता के सुख दुख से जुड़ते हैं, मैं समझता हूं समाज का कोई दूसरा संवर्ग नहीं